दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके हम चैट जीपीटी से लेके सेल्फ ड्राइविंग कार्स जैसे सिस्टम बना सकते हैं। लेकिन इन सब एआई टेक्नोलॉजीज के पीछे का मैजिक क्या है? मैथ्स। इस वीडियो में हम एआई और मशीन लर्निंग में यूज होने वाली मैथ्स की फाउंडेशंस डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि एआई और मशीन लर्निंग में काम करने के लिए आपको कितनी मैथ्स की जरूरत है। दोस्तों, मैं हूं प्रसून और मैं काफी सालों से मशीन लर्निंग में रिसर्च कर रहा हूं। इस चैनल पे मैं एआई और मशीन लर्निंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं। एआई और मशीन लर्निंग में मैथ्स हर जगह है। जैसे मॉडल्स बेसिकली फंक्शंस होते हैं जो इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं। हम अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए मॉडल्स बना सकते हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, फेस रिकग्निशन और स्पैम ईमेल डिटेक्शन। हमारे मॉडल्स इनपुट्स के ऊपर अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ताकि वो उनसे आउटपुट प्रेडिक्ट कर पाएं। इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस लीनियर होते हैं और इसके लिए हम लीनियर अलजेब्रा यूज करते हैं। एक मॉडल बनाने के लिए हम बेसिकली एक फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं जो ट्रेनिंग डेटा को अच्छे से फिट कर पाए, और इसके लिए हम ऑप्टिमाइजेशन और कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं। जब क्लासिफिकेशन टास्क में हमारे मॉडल्स प्रेडिक्शंस करते हैं तो वो अलग अलग क्लासेस की प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करते हैं, और अलग अलग मॉडल्स और एल्गोरिथम्स को कंपेयर करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। चलिए इन सब कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एआई और मशीन लर्निंग के लिए जो बेसिक मैथ्स हमें चाहिए होती है उसको हम 5 टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं: फंक्शंस, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स और ऑप्टिमाइजेशन। इन सब कॉन्सेप्ट्स को हम फ्यूचर वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे शॉर्ट में इनको डिस्कस करते हैं। फंक्शंस मैथ्स का एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये एक वैल्यू लेता है एज इनपुट और एक वैल्यू आउटपुट करता है, और ये अलग अलग इनपुट्स के लिए अलग अलग वैल्यूज आउटपुट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। इसमें जब हम x = 1 डालते हैं तो हमें आउटपुट मिलती है 1। इसमें जब हम x = 2 डालते हैं तो हमें आउटपुट मिलती है 4 एंड सो ऑन। इसको हम f(x) से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फंक्शंस को हम ग्राफ्स यूज करके विजुअलाइज करते हैं। मशीन लर्निंग में फंक्शंस बहुत जगह यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक मॉडल बनाते हैं तो वो एक फंक्शन होता है जो एक डेटा पॉइंट लेता है एज इनपुट और एक लेबल की वैल्यू आउटपुट करता है। इसके अलावा न्यूरल नेटवर्क्स में भी एक न्यूरॉन के अंदर एक्टिवेशन फंक्शन होता है, जैसे सिग्मॉइड फंक्शन, और ये भी एक फंक्शन है। फंक्शन से रिलेटेड काफ़ी कॉन्सेप्ट्स मशीन लर्निंग में इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे लीनियर और नॉन लीनियर फंक्शंस, कंटिन्यूअस फंक्शंस, डिफरेंशिएबल फंक्शंस एंड सो ऑन। लीनियर अलजेब्रा में हम वेक्टर्स और मैट्रिसेस को यूज करके मल्टीपल लीनियर इक्वेशंस और फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 3 लीनियर इक्वेशंस हैं तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ A एक मैट्रिक्स है और x, y और b वेक्टर्स हैं। मैट्रिक्स एक m/n एरे होता है नंबर्स का, और वेक्टर एक n/1 एरे होता है नंबर्स का। मैट्रिसेस और वेक्टर्स पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं और इसको लीनियर अलजेब्रा बोलते हैं। मशीन लर्निंग में लीनियर अलजेब्रा काफी जगह यूज होता है। फॉर एग्जांपल, लीनियर रिग्रेशन में हम बेस्ट लाइन को फाइंड करने के लिए लीनियर अलजेब्रा यूज कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूरल नेटवर्क्स में हम पैरामीटर्स को वेक्टर्स और मैट्रिसेस यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर अलजेब्रा के काफी कॉन्सेप्ट्स मशीन लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स इनवर्स और नॉर्म्स। कैलकुलस में लिमिट्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आते हैं। लिमिट्स यूज करके हम फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन हमें एक फंक्शन के रेट ऑफ चेंज के बारे में बताता है, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट या इन्वर्स प्रोसेस है। मशीन लर्निंग में लिमिट्स और डिफरेंशिएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इंटीग्रेशन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टाइप के मॉडल्स में ही यूज़ होता है। लिमिट्स और डिफरेंशिएशन का यूज़ ऑप्टिमाइजेशन में बहुत जगह होता है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम काफ़ी बार ग्रेडियंट बेस्ड अप्रोचेस यूज़ करते हैं, इसलिए डिफरेंशिएशन की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। और लिमिट्स को यूज़ करके हम फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, और अगर हम इस पे ग्रेडियंट बेस्ड अप्रोचेस यूज करते हैं तो उनकी कन्वर्जेंस कैसी होगी। प्रोबेबिलिटी हमें अनसर्टेनिटी से डील करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक कॉइन टॉस करते हो तो वो हेड्स भी आ सकता है और टेल्स भी आ सकता है, और इसको स्टडी करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। अब मशीन लर्निंग में जब हम मॉडल्स बनाते हैं तो किसी नए डेटा पॉइंट पे वो 100% श्योर नहीं होते कि इसका लेबल क्या होना चाहिए, इसलिए किसी भी नए डेटा पॉइंट के लिए वो अलग अलग लेबल्स की प्रोबेबिलिटीज आउटपुट करते हैं। और मॉडल्स को ट्रेन करते टाइम भी हम एक ऐसा लॉस फंक्शन यूज करना चाहते हैं जिससे हमारा मॉडल जब ट्रेनिंग डेटा पॉइंट के लिए अलग अलग लेबल्स की प्रोबेबिलिटीज आउटपुट करे तो उसमें करेक्ट लेबल की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो। इसलिए प्रोबेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाने के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। स्टैटिस्टिक्स में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सैम्पलिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जब हम एक मॉडल बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि वो नए डेटा पॉइंट्स पे अच्छा परफॉर्म करे, और इसके लिए हम सैम्पलिंग और कॉन्फिडेंस इंटरवल जैसे कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम अलग अलग मॉडल्स और एल्गोरिथम्स को ट्राई करके उसमें से बेस्ट मॉडल फाइंड करना चाहते हैं, और इसके लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास एक सेट होता है और एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। इस सेट में से हर एलिमेंट को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालने से एक वैल्यू आती है।
और हम ऐसा एलिमेंट फाइंड करना चाहते हैं जिसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालने से सबसे कम वैल्यू आए। इसको ऑप्टिमल पॉइंट बोलते हैं। अब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अलग अलग अप्रोचेस होती हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमारा सेट कैसा है और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और सेट दोनों कंटिन्यूस हैं तो ऑप्टिमल पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। कुछ केसेस में हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके डायरेक्टली ऑप्टिमल पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में इस इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता और हम ग्रेडियंट बेस्ड अप्रोचेस यूज़ करते हैं ऑप्टिमल पॉइंट फाइंड करने के लिए। इन कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मशीन लर्निंग में ऑलमोस्ट हर जगह ऑप्टिमाइजेशन यूज़ होती है। यूजुअली ट्रेनिंग डेटा से मॉडल बनाने के प्रोसेस में एक ऑप्टिमाइजेशन का स्टेप होता है। यहाँ काफ़ी कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, जैसे लोकल और ग्लोबल ऑप्टिमम, कॉन्वेक्स फंक्शंस, कन्वर्जेंस और बेसिक ऑप्टिमाइजेशन अप्रोचेस। फाइनली इन सब कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए कुछ टिप्स और रिसोर्सेज की बात करते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने अभी डिस्कस किए ये एक्चुअली मैथ्स के थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं और इनकी अंडरस्टैंडिंग से पहले आपको मैथ्स के और बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए एक रिसोर्स है GRE मैथ रिव्यू बुक। अब वैसे तो ये बुक GRE एग्जाम के लिए है जो आपको देना होता है अगर आपको US में हायर स्टडीज़ करनी है, लेकिन इस बुक में मैथ्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है और हर कॉन्सेप्ट के ऊपर एक्सरसाइजेज और एग्जाम्पल्स हैं। ये बुक फ्री में अवेलेबल है और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके मैथ्स के फंडामेंटल्स की अंडरस्टैंडिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक से स्टार्ट करो और इस बुक में जो एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेज हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। इस बुक से पढ़ने के बाद भी अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से नहीं हुई है तो आप उन स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए रिसोर्सेज फाइंड करके और प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैथ्स को प्रैक्टिस करने के लिए भी अलग अलग अप्रोचेस होती हैं और इसके बारे में हम कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली इन सब कॉन्सेप्ट्स की आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उसके लिए एक सिंपल अप्रोच है इस बुक में जो एक्सरसाइजेज और एग्जाम्पल्स हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करना। इससे रिलेटेड एक कोट है जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, डोंट प्रैक्टिस अंटिल यू गेट इट राइट, प्रैक्टिस अंटिल यू कांट गेट इट रॉन्ग। मतलब ये कॉन्सेप्ट्स आपको इतने क्लियर होने चाहिए कि इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप गलत सॉल्व नहीं करोगे। जब आपको लगे कि आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो गए हैं तब आप AI और मशीन लर्निंग से रिलेटेड मैथ्स को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए एक अच्छा रिसोर्स है डीप लर्निंग बुक जो कुछ डीप लर्निंग रिसर्चर्स ने लिखी है। इस बुक के फर्स्ट पार्ट में ऑथर्स ने मशीन लर्निंग में यूज़ होने वाली मैथ्स डिस्कस करी है और जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने अभी डिस्कस किए वो ज़्यादातर इस बुक में कवर्ड हैं। ये बुक भी फ्री में अवेलेबल है और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपको फर्स्ट टाइम में समझ आ जाएगा, तो इसके लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि इन कॉन्सेप्ट्स को आप एक बार पढ़ो जितना भी आपको समझ आए, उसके बाद आप मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो और देखो कि कैसे ये कॉन्सेप्ट्स मशीन लर्निंग में यूज़ होते हैं। फिर आप वापस आके इन मैथ्स कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले के कंपैरिजन में थोड़ी बेटर होगी। इसी तरह आप मैथ्स और मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को ऑल्टरनेट कर सकते हो और इससे आपकी दोनों की अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए रिव्यू कर लेते हैं हमने जो भी देखा है उसे। हमने देखा कि AI और मशीन लर्निंग के लिए क्या क्या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें मेनली 5 टॉपिक्स आते हैं, फंक्शंस, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स और ऑप्टिमाइजेशन। हमने इन सबके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए और देखा कि कैसे ये मशीन लर्निंग में यूज़ होते हैं। फिर हमने कुछ रिसोर्सेज और टिप्स डिस्कस किए। मैथ्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के लिए आप GRE मैथ रिव्यू बुक यूज़ कर सकते हो और मशीन लर्निंग और AI में यूज़ होने वाली मैथ्स के लिए आप डीप लर्निंग बुक यूज़ कर सकते हो। इन दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि आप बार बार इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करो। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि मैथ्स के कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको मुश्किल लगते हैं जिसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।